Welcome to Global E-Learning Platform. Now today we are going to discuss about the concept of law of vector addition. In law of vector addition, we take our first term as the triangle law of vector addition. First is triangle law of vector addition. In triangle law of vector addition, we take two vector. First is a vector A having initial point O and other end is point let we take M. ठीक, this is vector A. और जो नेक्स्ट वेक्टर हम लेंगे वो लेंगे हम B वेक्टर. दिस इज एन B वेक्टर M2 N. तो इनका रिजल्टेंट, नाउ रिजल्टेंट ऑफ A and B vector is let we take as R. This is the resultant vector R. ठीक है, और इसी R को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है. क्लियरली OM vector is equal to A vector and MN vector is equal to B vector, and this B vector make an angle theta with the direction of A vector. जो B वेक्टर है वो कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है विद द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर. A की डायरेक्शन ये है. नाउ वी ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम N से हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एंड लेट दिस पॉइंट एज ए P जो पॉइंट है उसको हमने लिया जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ओके, नाउ हियर वी यूज द कंसेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. कि अगर आपके पास कोई एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल मैं इसी केस में लूँ, ये आपके पास कोई वेक्टर है B, ठीक, और इस B वेक्टर का कितना कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो अगर ये इसके साथ कितना एंगल बनाए, थीटा, कि थीटा B कोई वेक्टर है एंड इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, तो इसको कैलकुलेट करना है हमने. तो प्रोसीजर क्या है कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए. ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये नॉर्मल है. तो जैसे कि हमने पॉइंट लिया, ये M है, ये N है और ये क्या है, P है. ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है MP और डिवाइड में हम कर देते हैं जो हमें नोन है M2N हमें नोन है. तो ये क्या बना, MP और डिवाइड में क्या है MN. ये क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ये क्या हो गया, कोस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा. MP जो और डिवाइड बाय MN क्या है, M से N जिसकी वैल्यू हम जानते हैं B, मैग्नीट्यूड ले लिया हमने B वेक्टर, और इज इक्वल टू कोस थीटा. तो MP कितना आएगा, B वेक्टर कोस थीटा. यानी कि B का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, वो होगा B वेक्टर कोस थीटा. और सिमिलरली एक मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर कितना होगा, वो होगा B वेक्टर साइन थीटा. इसी वे सेम प्रोसीजर से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो. यहाँ पर एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा, कोस 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो B साइन थीटा आएगा. तो ये जो कंपोनेंट है ये कितना होगा, B वेक्टर कोस थीटा, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ये होगा B वेक्टर साइन थीटा. ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये भी तो वर्टिकल लाइन है, तो ये वेक्टर कितना होगा, B वेक्टर साइन थीटा. ठीक है, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने ये रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है. तो वो क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कौन सा है, ON, जो कि क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको हमने कैलकुलेट करना है. तो अगर आप देखोगे कि ON का अगर हम स्केयर करें तो वो किसके इक्वल होगा, जो कि हाइपोटेनियस है. इस राइट एंगल ट्रायंगल बनी ना ON और P, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके अंदर ON का स्केयर जो कि इक्वल टू होगा OP का स्केयर प्लस PN का स्केयर. ठीक, तो ON स्केयर क्या है, R स्केयर इज इक्वल टू OP, O से P अगर देखें यहाँ से यहाँ तक तो A वेक्टर है और बाद में क्या है, B वेक्टर कोस थीटा. तो टोटल कितना हो गया, A प्लस B कोस थीटा. ठीक है, तो OP क्या है, O से P तक A प्लस B कोस थीटा का स्केयर प्लस P से N, P टू N, ये वह क्या है, B साइन थीटा, B
साइन थीटा का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोलें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस इस टर्म को और देख लेते हैं कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर एज इट इज ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर के कंपोनेंट देखो, ये क्या था, यहाँ पे एक टर्म आई थी बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, को स्क्वायर थीटा। तो ये बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, ये है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर कॉमन आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा, तो क्या बच गया बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, जो कि किसके को लाया, जो कि रिजल्टेंट के स्क्वायर आर। स्क्वायर को इधर अगर लगाएं तो ये क्या होगा, रूट की टर्म में आएगा। तो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अगर ये रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना रहा है तो जो डायरेक्शन होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे tan बीटा से। तो वो क्या होगी कि हमने tan बीटा कैलकुलेट करना है, जो कि क्या होगा tan क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, बी साइन थीटा डिवाइड बाय बेस क्या है, ए प्लस बी कोस थीटा। तो ये हुआ हमारा क्या कि डायरेक्शन, इसमें बीटा क्या होगा, tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक, तो ये था हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें सेम वे दो वेक्टर, बट दोनों वेक्टर है वो एक ही पॉइंट से को इनिशियल वेक्टर होंगे। जैसे कि ये आपके पास ए वेक्टर है और सेम वे यहाँ पर मैं दूसरा वेक्टर ले लेता हूँ कि ये आपके पास कौन सा है, बी वेक्टर है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। दो वेक्टर ए और बी, अगर ये ओ, ये एम पॉइंट और ये एन, तो क्लियरली ओ से एम तक जो वेक्टर है वो क्या है, ए वेक्टर, एंड ओ टू एन जो वेक्टर है वो क्या है, बी वेक्टर। ठीक, एंड इट मेक एन एंगल थीटा विद ईच अदर। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा कि ये होगा रिजल्टेंट। और जैसे कि ये हमने कोई पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया, पी। ठीक है, तो ओ से पी तक होगा वो क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जिसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर बन रहा है एक पैरेललोग्राम, तो ये होगा पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर बी है ओ से एन, अगर आप देखोगे कि ओ से एन है वो पैरेलल है एम से पी के, और ओ से एन कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो एम से पी वेक्टर है वो भी कौन सा होगा, बी वेक्टर। तो ये कौन सा वेक्टर है, ये बी वेक्टर, और ये बी वेक्टर है वो ए वेक्टर की डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा। तो ये एंगल तो यहीं पर भी बनेगा, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या रहेगा कि यहाँ पी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये हमने किया परपेंडिकुलर ड्रॉ, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ एस। ठीक, हमें जो कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट ए और बी की टर्म में, तो ये अगर बी वेक्टर है तो बी का कितना कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, थीटा एंगल से होगा। तो आप जानते हो कि बी वेक्टर कोस थीटा, और बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर कितना होगा, बी वेक्टर साइन थीटा, और ये भी वर्टिकल लाइन, ये भी वर्टिकल लाइन, तो इसी डायरेक्शन को कहेंगे बी वेक्टर साइन थीटा। हालांकि हमें इसका यूज करना है और इसका यूज करना है। ठीक है, तो अब हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है ओ से पी वेक्टर का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होगा, ओ से एस, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल यूज करनी है हमने, ओ से एस इसका स्क्वायर प्लस एस टू पी का स्क्वायर। ठीक, ओ से पी वेक्टर है वो क्या है, ओ से पी रिजल्टेंट है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ से एस, यहाँ तक तो ए और ये बी कोस थीटा, तो टोटल कितना हो गया, ए प्लस बी कोस थीटा, और इसका क्या करना है, स्क्वायर, तो ए प्लस बी कोस थीटा और इसका स्क्वायर प्लस एस टू पी क्या है,
बी साइन थीटा और इसका स्केयर। तो आर स्केयर जो कि होगा स्केयर रूट सोल्व करें तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस इस टर्म को सोल्व करें तो बी स्केयर साइन स्केयर थीटा। ठीक है, तो आर स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर एज इट इज, टर्म एज इट इज। अब देखें कि बी स्केयर कोस स्केयर थीटा और बी स्केयर साइन स्केयर थीटा। ठीक है, तो इसमें बी स्केयर कॉमन लिया तो बच गया क्या, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो सिंपली आपके पास बचेगा सिर्फ बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा। तो रिजल्टेंट आया आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा और इसका रूट। सेम वे अगर रिजल्टेंट किसी एक पर्टिकुलर एंगल के साथ एंगल बीटा बनाता है तो जो डायरेक्शन होगी उसको हम कहेंगे tan बीटा, और वो क्या होगी परपेंडिकुलर बी साइन थीटा डिवाइड बाय जो कि बेस होगा वो क्या होगा a प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, और नेक्स्ट है कि हमारे पास जनरल फॉर्म ये आ गई, और अगर दो वेक्टर फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और इसी के साथ दूसरा वेक्टर ये है बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना थीटा कितना हुआ 0, थीटा 0 है तो कोस थीटा कितना हो गया 0 और कोस 0 कितना होता है 1। तो टर्म क्या बची ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया ए प्लस बी का होल स्केयर और इसके ऊपर क्या है रूट, और ये क्या आया रिजल्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा ए प्लस बी, यानी कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो जिनमें एंगल कितना हो 0 डिग्री हो तो रिजल्टेंट क्या होगा ए प्लस बी। ठीक है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वेक्टर है जो अपोजिट डायरेक्शन में, कि ये आपके पास कोई ए वेक्टर है यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसके बिल्कुल अपोजिट ये कोई बी वेक्टर है। ठीक है, दोनों में एंगल कितना, दोनों में एंगल 180 डिग्री, तो कोस 180 कितना होता है -1, तो ये टर्म माइनस की होगी तो रिजल्टेंट कितना आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ठीक है, और इसका रूट। तो ये फॉर्मूला किसका होता है a माइनस बी का स्केयर और इसका रूट, तो रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा a माइनस बी के। तो अगर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा a माइनस बी। और अगर दो वेक्टर 90 डिग्री एंगल बनाए, कि दो वेक्टर है वो 90 डिग्री एंगल बनाए, ये कोई ए वेक्टर है और इसके साथ ये कोई बी वेक्टर है, दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा, और कोस थीटा कितना है 90 डिग्री और कोस 90 कितना होता है 0। ठीक है, तो बचा क्या, जो टर्म आएगी रिजल्टेंट आर जो कि होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर जो कि किसके इक्वल होगा आर स्केयर के।